जरा सोचिए, किसी मुल्क में सेना के सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति अगर किसी मजहबी ठेकेदार की तरह तकरीरें पेश करेगा तो कैसा लगेगा? जाहिर है बेहद अटपटा लगेगा। और ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है। जनरल असीम मुनीर जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, लेकिन बातें ऐसी कर रहे हैं मानो किसी मस्जिद में कोई मौलाना तकरीर पेश कर रहा हो। और उसकी वजह है डर पाकिस्तान के पैरों के नीचे से खिसकती जमीन का डर, बलूचिस्तान के साथ साथ पीओके भी हाथ से निकल जाने का। और इसलिए उनकी पूरी जमात मुल्क को धर्म का डर दिखाकर साथ रखना चाहती है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर की ये दलील सुनिए। So it's not a question of when will Pakistan rise. It is no more a question. Pakistan has already started rising. और अब पाकिस्तान का ये काला सच देखिए, जहां रोटी के निवाले के लिए भी लोग तरस जाते हैं। वक्त और हालात ऐसे हो गए कि काम 2 टके का नहीं है, मजदूर बंदा क्या करे। तभी तो धक्के खा रहे हैं इस मुफ्त आटे के नहीं हम लोग। वाह रे आर्मी चीफ, आपके मुल्क का सच तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन अपनी ही महफिल में अपनी ही वाहवाही लूटने का बड़ा सस्ता तरीका ढूंढा है आपने। We are two nations. We are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. And we have sacrificed a lot for the creation of this country. And we know how to defend it. असीम मुनीर के तन पर पाकिस्तानी सेना की वर्दी थी, लेकिन उनकी जुबान से निकलने वाला एक एक शब्द किसी मौलाना के जैसा था। आज तक इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था। और जबकि कुरान में उसका नाम है यसरब, या अहले यसरबा ला मुकाम लकुम फरजिउ, ये कुरान में नाम है उसका, जो आज जिसको मदीना अल मुनव्वरा कहा जाता है। और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है, कलमे की बुनियाद के ऊपर। पाकिस्तान के आर्मी चीफ मंच पर पहुंचकर मौलाना मुनीर आखिर क्यों बन गए, वो समझिए। बुधवार को इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन 2025 का आयोजन किया गया था, जहां दुनिया के कोने कोने में रहने वाले पाकिस्तानियों से लेकर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तक मौजूद थे। पाकिस्तानी प्रवासियों को संबोधित करने के लिए असीम मुनीर पहुंचे। मुनीर का मकसद पाकिस्तान की तारीफ में कसीदे पढ़ना था, लेकिन बातों ही बातों में उनके मन में बैठा बलूचिस्तान से लेकर भारतीय सेना का खौफ जुबान पर आ गया। You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. असीम मुनीर, किस गफलत में हैं आप? सेना के बल पर ही पीओके को छीनना होता तो कब का छीन चुके होते। इंतजार तो सही तरीके और बस सही वक्त का है। अभी भी समय है। आप पाक अधिकृत कश्मीर जो भारत का है उसको या तो चुपचाप सौंप दीजिए, नहीं तो समय पे कैसे लेना है। एक अंतर्राष्ट्रीय कानून है, उसमें सब कुछ हम रख रहे हैं और हमारी जमीन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हम ले करके रहेंगे। पाकिस्तान का जनरल आसिफ मुनीर थर थर कांप रहा है। भारत की सेना, भारत की पैरामिलिट्री फोर्स से वो डर रहा है। और अब पाकिस्तान संभल नहीं रहा है, बलूचिस्तान संभल नहीं रहा, तो वो 2 नेशन थ्योरी को याद दिला रहा है। भारत के अंदर सीखना चाहिए पाकिस्तानियों को कि हिंदू और मुसलमान सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास, सर्वधर्म संभाव के साथ रहते हैं। पाकिस्तान उस दिन से खौफ में है जिस दिन देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पीओके को लेकर संसद में ये बयान दिया था। इसलिए एग्रेसिव हूँ
कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। पीओके हिंदुस्तान के माथे का नूर है, जिस पर पाकिस्तान ने जबरन कब्जा करके रखा है। एक न एक दिन पीओके की जमीन पर तिरंगा जरूर लहराएगा। I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले महीने ही बहुत साफ शब्दों में कहा था कि जिस दिन पीओके भारत के पास होगा, कश्मीर की समस्या हल हो जाएगी। India has changed. I wish I could say Pakistan has changed. They unfortunately are in many ways continuing the bad habits. They are continuing a very negative way of approaching India. लेकिन असीम मुनीर को जब हाथ से पीओके निकलता हुआ दिख रहा है तो वो कश्मीर का राग अलापने लगे। Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle. सुन लीजिए मुनीर साहब, आप जिस कश्मीर को गले की नस बता रहे हैं वो हिंदुस्तान का था और हमेशा रहेगा। How can anything foreign be in there in a jugular vein? It is this is a union territory of India. Its only relationship with Pakistan is the vacation of illegally occupied territories by that country. So this is my response to your question. असीम मुनीर, आप झूठ का पहाड़ा इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर से सामने आ रही इन तस्वीरों को आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, जहां आतंकवादी गतिविधियों में कमी आने के साथ साथ G20 जैसी बैठकों का आयोजन हो रहा है। आयोजन में जम्मू कश्मीर को वैश्विक मंच पर स्थापित किया, जो जम्मू कश्मीर में पर्यटन और विकास की बढ़ती रफ्तार में एक मील का पत्थर साबित हुआ। सड़कों का निर्माण हो रहा है, 7 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू किए गए हैं, बिजली, स्वास्थ्य, कृषि और पर्यटन से जुड़ी 32 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और चिनाब नदी पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल बता रहा है कि वाकई ये नया जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर के इसी विकास को देखकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रैलियां निकाली जा रही हैं। पीओके में बार बार पाकिस्तान के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को देखकर आर्मी चीफ असीम मुनीर बौखलाए हुए हैं और इसीलिए सेना की यूनिफॉर्म पहनने के बावजूद जनरल मुनीर एक मौलाना की तरह तकरीर पढ़ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी सेना के टैंकों में न तो उन्हें चलाने के लिए तेल है और न ही मुनीर को अपनी फौज पर भरोसा। डर मुझे लगता है वाजिब है, क्योंकि जनता जो है काम के बिना अब नहीं मानेगी। आप कब तक इस्लामोफोबिया करेंगे? कब तक आप धर्म के नाम पे जनता को बेवकूफ बनाएंगे? पेट भरने के लिए रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, क्या आपको देने की हिम्मत है आप में? पूरे पाकिस्तान में आप तो सिर्फ पीओ की बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान देखिए, सिंध देखिए, हर जगह पे पाकिस्तान आर्मी के ऊपर जिस प्रकार से जनता का आक्रोश है कि कहीं ना कहीं आवाज कुचलने की जो उनकी प्रक्रिया रही है, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जनता भी समझ चुकी है कि अब उनकी बेहतरी उनके साथ में नहीं है। तो मुझे लगता है कि तो शुरुआत है। एक आर्मी चीफ को इस माफ़ी की बात करना जो है शोभा नहीं देता। उनके देश का मोरल और मोटिवेशन बिल्कुल गिरा हुआ है। बजाय उनके मोरल और मोटिवेशन को उठाने के बदले वो इस माफ़ी का भाषण दे रहे हैं, जिससे उनकी मानसिकता और डूब जाएगी, उनकी निराशा और हो जाएगी और उनमें किसी प्रकार का कोई होप नजर नहीं आएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।